ओम शांति। परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा और आपके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतानों, भारत तथा विदेश में विराजमान सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नियमित टीचर्स, सेवादारी भाई तथा घर घर में ज्ञान की ज्योत जगाने के निमित्त गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले लाखों की संख्या में सभी बहनें और भाई, सभी को बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार हो। आज संक्षिप्त में आदरणीय, परम आदरणीय, वंदनीय दीदी मनमोहिनी जी के बारे में कुछ अनुभव की बात सुनाना चाहता हूँ। हम बहुत छोटे थे, थोड़े दिन ही हुए थे। बॉम्बे के अंदर जो पहला हमारा सेवा केंद्र था, ससुन डॉक के पास, वहाँ हम जब जाते थे तो उन दिनों में बाई चांस दीदी मनमोहिनी बॉम्बे आई हुई थी और उस समय बहुत संक्षिप्त मुलाकात उनके साथ हुई थी। बड़े प्यार से उन्होंने हमारे नाम वगैरह पूछे और हमें प्रसाद दिया, क्योंकि अभी तो कुछ दिन ही हुए थे हमें। बाद में जब मैं बाबा से मिलने के लिए, पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मम्मा से मिलने के लिए मधुबन गया 6 महीने के बाद, और वहाँ से मधुबन से बाबा से मिलन करके फिर मैं अपने लौके गांव की तरफ जाते बीच में दिल्ली में रुका, और दिल्ली में राजौरी गार्डन का जो सेंटर था उन्हीं के पास जा कर के रुका था। और दीदी मनमोहिनी ने मेरी बहुत प्यार से पालना की उस समय, और उन्होंने 2-3 बातें उस विज़िट में मेरे लिए विशेष की। एक तो दिल्ली के सेवा केंद्रों पर, जो मुख्य सेवा केंद्र थे, वहाँ जाने का विशेष प्रोग्राम बनाया। दूसरा, सारी दिल्ली देखने का प्रोग्राम बनाया। उन दिनों में वो एक घोड़ा गाड़ी होती थी, तो उसमें सारा राउंड लगवा देते थे। और विशेष रूप से भ्राता जगदीश चंद्र और गुलजार दादी जी से मिलने का विशेष प्रोग्राम रखा। और उसके अलावा पर्सनली मेरे साथ खास बैठ कर के मेरा पूरा समाचार हाल चाल पूछा, और ऐसा लगा कि जैसे बड़ी दादी कोई घर की बड़ी होती है, वो कितना बच्चों का ध्यान रखती है, और ख़ासकर ये आध्यात्मिक बातों के लिए कितना हमें डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए, कितना हमें रेगुलर रहना चाहिए, कितना हमें गहराई में जाना चाहिए। ये सारी बातें उस समय दीदी जी से मिलने से कुछ
अनुभव हुई थी। इसके बाद तो फिर हम गांव में हो कर के वापस जहाज़ पर चले गए और कुछ समय के बाद बाबा से मिलने के लिए, खासकर दिवाली पर बाबा ने दीदी मनमोहिनी को दिल्ली से और प्रकाशमणि दादी को पटना से खास बॉम्बे बुलाया था। और उस समय बाप दादा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ दीदी, दादी और एक जलान बाबू पटना के थे। तो इनको बाबा बड़े प्यार से दृष्टि दे के नशे में भेज दिया और उस समय धीरे धीरे जैसे हल्के हल्की रास भी करा रहे थे। इस तरह से सेकंड टाइम दीदी के साथ या थर्ड टाइम वहाँ मिलना हुआ था। और उस समय बाबा ने कहा कि दीदी और दादी के लिए बाबा कोई सौगात देना चाहते हैं। तो ख़ास मुझे भेजा क्राफर्ड मार्केट में सफ़ेद रंग के कोई लेडीज़ पर्स लेके आओ। वो मैं लेके आया था। मुझे याद है, मैं समझता हूँ दीदी को ज़रूर पसंद आया होगा, दादी को भी पसंद आया होगा। तो इस तरह से शुरुआत दीदी जी के साथ थोड़ा थोड़ा नज़दीक आने का मौका मिलता रहा। इसके बाद तो फिर मधुबन में भी मिलना शुरू हुआ। मातेश्वरी जी के अव्यक्त होने के बाद दीदी जी को खास बाबा ने मधुबन में ज़्यादा सेवा के लिए आकर के टाइम देने का विशेष इशारा दिया था। और दीदी जी आकर के रहती थी, काफ़ी समय रह कर के जाती थी। तो मधुबन में फिर जब भी गए तो दीदी जी मिलती थी और फिर उस समय जो सौगात वगैरह देनी होती थी वो देती थी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी और दीदी जी और दूसरी दादियाँ भी सभी ने आपस में मिल कर के मुझे सेवा के लिए मधुबन में बुला लिया। और मधुबन में आकर के फिर आप सोच सकते हो, दीदी और दादी, उनके संपर्क में आना और उनकी आज्ञाओं पर चलना सदा तो मुझे कभी कभी उलझने भी होती थी। दादी ने एक बात कही है, दीदी ने दूसरी बात कही है, तो लेकिन कभी मैं मेंशन नहीं करता था, कोशिश करता था। ऐसे और भी पहले भी अनुभव कुछ हुए थे बॉम्बे में भी, लेकिन दीदी जी का जो विशेष रूप था वो माता जी के स्वरूप में पालना का स्वरूप था। और दूसरा था मेडिटेशन में दीदी कभी अमृत वेले की मेडिटेशन मिस नहीं करती थी, कुछ भी हो। और उनकी शुरू से अभ्यास था सवेरे सवेरे अमृत वेले स्नान पानी करके और उसके बाद फिर वहाँ क्लास में जाना, योग करना और उसके बाद फिर मुरली के टाइम पर भी क्लास में सबसे आगे बैठती थी या साइड पे बैठती थी और नोट्स लिखती रहती थी। दीदी और दादी की आपस में मुरली के बारे में बड़ी अच्छी डायलॉग होती थी। वो खासकर मुरली को समझने के लिए खास
दीदी दादी का यही होता था कि बाबा ने ये जो सुनाया है इसकी लाइट क्या है, और उसको समझने के बाद, धारण करने के बाद उससे माइट क्या मिलती है। इस तरह की बातें विशेष देखते थे हम। जैसे आपस में बैडमिंटन खेल रहे हो, बैडमिंटन अलग चीज़ है खेल के रूप में, ये ज्ञान की बैडमिंटन। तो इस तरह से दीदी जी को मधुबन निवासियों की बहुत एक प्रकार से संभाल करने की विशेष जिम्मेदारी थी। दादी प्रकाश मणि मुरली सुनाती थी और उसके साथ में यज्ञ की जो बाहर की कारोबार का हो, और दीदी अंदर का सारा सिस्टम जो है उसका ध्यान रखती थी। दीदी जी के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत थी। कोई ना कोई नया प्रकार का खेल हम बच्चों को जैसे उमंग देती, भट्टियों के लिए जब आते थे तो उस समय कोई नए नए खेल, पिकनिक, कहीं ना कहीं ले जाना, पिकनिक कराना, खेल खिलाना, ताकि हमें ये महसूस हो कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ केवल बैठ कर के तपस्या करने के लिए नहीं है, केवल पढ़ने के लिए मुरली ही सुनते रहना सारा दिन, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ पढ़ना भी है, तपस्या भी करनी है, और उसके साथ में खेल भी खेलना है। तो उसके लिए दीदी जी हमेशा कहीं ना कहीं पिकनिक पर हम लोगों को ले जाती थी। आम की सीज़न में जैसे आप सोच सकते हो, आम चूसने का बड़ा प्लान, इसके साथ में दूसरी भी यज्ञ में जो मिठाई विठाई बनती थी, प्लेटें बना करके सबको देने की, ब्रह्मा भोजन भी बाहर होता था। तो ये सब बातें जो एक पालना जिसको कहा जाता है आध्यात्मिक जीवन में, खेलते खेलते भी, लेकिन पालना ऐसी देनी जिसमें बहुत बहुत ज्ञान की गहराई हो, धारणा की गहराई हो, ऐसी बातें थी। ड्रामा अनुसार दीदी मनमोहिनी बीच बीच में उनकी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती थी, तो उस समय मुझे मौका मिलता था छोटी सी गाड़ी ले कर के, और उस समय बड़ा डॉक्टर तो कोई और नहीं होता था माउंट आबू में, तो मिलिट्री हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उनको मैं ले कर के अपनी गाड़ी में ले आता। दीदी जी की तबीयत को वो देखते, फिर उनको इंजेक्शन देना है या कोई गोली देनी है, कुछ भी देना, वो दे करके जब दीदी जी की तबीयत सेटल हो जाए, घंटा भर बैठते थे वो, उसके बाद वापस उनको छोड़ने जाते थे। लास्ट में दीदी जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगी, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो उनके निमित्त फिर उनको बॉम्बे में लेके गए। बॉम्बे हॉस्पिटल में उनकी चेकिंग हुई तो पता चला कि उनके ब्रेन के एक साइड में ट्यूमर है, और ट्यूमर का फिर वो
यही फैसला हुआ था, सर्जरी होनी चाहिए। सर्जरी हुई। डॉक्टर भगवती उस समय के नंबर 1 न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने बहुत एकदम सक्सेसफुल सर्जरी की, लेकिन उनको अर्जेंटली दूसरे दिन दिल्ली जाना पड़ा। और फिर क्या हुआ, बाय चांस उनको जो ऑक्सीजन मिल रही थी उसमें कोई विलम्ब आ गया था, और उसके फलस्वरूप दीदी जी को उसका इफ़ेक्ट ऐसा आया जैसे छोटी बेबी कोई हो जाए, ऐसा स्वरूप दीदी का बन गया। और थोड़े दिन में उन्होंने अपनी पार्थिव देह का त्याग किया। ऑफ कोर्स सभी को बहुत ही उससे एक प्रकार से शौक तो लगा था। दीदी से बहुत सबका प्यार था। दीदी जी विदेश भी होकर के आई थी, तो विदेशी जो भाई बहनें आते थे, तो ऐसे भाई बहनों को दीदी जब दृष्टि देती थी तो उनको बहुत अच्छे अनुभव होते थे। जो वैसे कुछ समय से ज्ञान में चल रहे हों, लेकिन जिस अनुभव को वो पाना चाहते थे, वो दीदी के दृष्टि देने से उनको बहुत ही अच्छा अनुभव होता था। तो ये ख़ास बात है। बाकी तो दीदी जी के बारे में कुछ बातें, सबसे पहली बात, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की वैल्यू क्या है, वो दीदी जी ने आज से लेकर के अपने जीवन में उसको अपना सबसे श्रेष्ठ संकल्प धारण किया हुआ था। और उसके लिए स्वच्छता की कितनी कदर है कि क्लास में भले योग करना है तो भी सवेरे सवेरे स्नान किए बिना वहाँ नहीं जाना है। फिर इसके साथ में गॉडली स्टूडेंट लाइफ क्या है, उसका उनको बहुत ध्यान रहता था। डायरी और पेन उनके साथ रहता था, और जब बाबा की वाणी चलती थी, मम्मा की या बाबा की, तो वो नोट्स लिखती थी हमेशा। ये स्टूडेंट लाइफ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ के लिए जो कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट। तो प्रैक्टिकल देखा, इतनी बड़ी उम्र में भी उन्होंने इस बात का बड़ा ध्यान रखा। फिर इसके साथ में उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल साइड जो है, कुछ एक ऐसे भाई बहनें दिल्ली में थे, जैसे शुक्ला बहन और सुंदरलाल भाई, ऐसे ही दूसरी बहन एक, तो बहनों के पेरेंट्स चाहते थे कुछ भी हो, चाहे ये कैसे भी रहें, लेकिन शादी ज़रूर करें। तो चंद्रमणि दादी और दीदी मनमोहिनी, इन्होंने सुंदरलाल शुक्ला की बाकायदा शादी करवाई। और आप सब जानते हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल बन करके इतनी सेवा की दोनों ने। शुक्ला बहन तो सेवा में है। थोड़े दिन पहले हमारे भ्राता जी सुंदरलाल जी बाबा के पास पहुंच गए, अव्यक्त हो गए। फिर इसके बाद में यज्ञ की संभाल करना, यज्ञ माता के रूप में, उसका दीदी को बहुत ख्याल रहता था। हर चीज़ बिल्कुल ऐसी
टिप टॉप रहे और आने वाले भाई बहनों को यज्ञ की कोई सौगात ज़रूर देनी है, उसके लिए बाबा ने दीदी को निमित्त बनाया था। तो सौगात देना दीदी को खास जिम्मेदारी थी। तो जैसा कोई भाई या बहन उनको उनके हिसाब से कुछ न कुछ सौगात दे करके ही भेजते थे। फिर इसके साथ में परिवारों के साथ, इतने परिवार चारों तरफ से आते हैं जिसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो परिवारों को बहुत ही अपनेपन की भासना देना, बहुत बहुत उसका ख्याल रखते थे। और इतने तक जो विशेष रूप से जब परिवार आते थे तो ब्रह्मा भोजन विशेष उसका प्रबंध कराना, सभी मिलकर के भोजन करें और उसके बाद भले थोड़ी रास भी करें, तो ये सब बातें होती थी। इसके साथ साथ विदेश के भाई बहनें जब भारत में आने शुरू हुए और नए नए बाबा के बच्चे, यूँ तो वो अपने फील्ड में हर एक बहुत माहिर थे, हर एक वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड होते थे और फिलॉसफी की भी बहुत किताबें पढ़ी होती थी। अब दीदी जी उनसे मिलती थी और मिलने समय इतना प्यार की दृष्टि, लेकिन दृष्टि में बाबा की शक्ति होती थी, जिसके कारण उस समय जो भी मिलते थे उनको बहुत बहुत अलौकिक अनुभव होता था। जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है, स्वयं की अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति, वो दीदी जी से मिलने के समय भले शब्द नहीं होते थे, लेकिन साइलेंस में ही इतनी सुंदर एक्सपीरियंस की बातें सबको होती थी। तो दीदी की बातें तो बहुत हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे बड़े घर की रहने वाली है, शायद कोई जानता नहीं जानता, बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल जो बना है वो दीदी जी के चाचा और चाची वो निमित्त बने उसके लिए। और दीदी जी के भाई या भाई का बेटा, वो सब अभी भी उस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं और उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। और उस हॉस्पिटल से किसी न किसी को अवश्य ही सहयोग मिलता रहा है। और मैं क्या सुनाऊं दीदी के बारे में। विदेशों के हिसाब से भी दीदी ने बाहर भी गई हैं, विदेश में भी होके आई, लेकिन वही अपने दृष्टि की भाषा से सबको बहुत अनुभव करा के आई। भाषण बहुत शॉर्ट करती थी, थोड़ा बोलती थी, लेकिन जो व्यक्ति को क्या चाहिए वो बाबा उनके द्वारा उनको दिलाता था। ऐसी बहनें, माताएं, बड़ी दादियाँ ओह कहाँ मिलेंगी आपको। हमें बड़ा इस बात का फ़ख्र है कि हमें दादी दीदी की बहुत 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 पालना भी मिली और उन्होंने हमें गाइड भी किया, जिससे कि हम
अपने जीवन में कई बातें धीरे धीरे सीखते गए। ओम शांति।